गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप जहां कहीं भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं आनंद राज विश्वकर्मा आनंद लेक्चर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं संघर्ष के बारे में आपको समझाने वाला हूं, विश्वास के बारे में समझाने वाला हूं। अगर हमारा संघर्ष और विश्वास अगर साथ है दोनों, तो हमें कोई भी जो है कामयाब होने से रोक नहीं सकता। समझ में आ गई बात। तो मैं विश्वास के लिए बता देना चाहता हूं कि इंसानियत ही इंसान को इंसान बना देती है। इंसानियत ही इंसान को इंसान बना देती है। हर लगन मुश्किल को आसान बना देती है। यूं ही नहीं जाते लोग मंदिर में पूजा करने, यूं ही नहीं जाते लोग मंदिर में पूजा करने, क्योंकि आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। दोस्तों, अगर हमारी आस्था है, हमारा लगन है, हमारा विश्वास है, तो हम कोई भी कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आपको हम आज बताएंगे एक कहानी के माध्यम से कि कैसे कैसे हमारा विश्वास होना चाहिए, कैसे हमारा गुरु होना चाहिए, किस दिशा में हमें परिश्रम करना चाहिए, किस दिशा में नहीं करना चाहिए। तो कहानी आ रही है, चलिए जल्दी से सुनते हैं और समझते हैं कि क्या कहानी है। दोस्तों, एक गुरु था, उसके 10 शिष्य थे। कितने? एक गुरु था, उसके 10 शिष्य थे। तो गुरु ने उन सभी शिष्यों को परखने के लिए बुलाया कि आओ सभी लोग, आज हम भगवान के दर्शन करवाते हैं आपको। तो सभी खुश, एकदम शिष्य जो है एकदम खुश हो गए कि अरे आज भगवान का दर्शन होगा, आज हम जो है भगवान के दर्शन करेंगे। सभी खुश हो गए। उसके बाद आने के बाद कहा कि आपको पर एक शर्त है, आपको एक काम करना पड़ेगा। तो उन शिष्यों ने कहा कोई भी काम हो गुरुजी, कोई भी काम दे दीजिए, हम अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें जो है भगवान को आपको दिखाना है, भगवान के दर्शन करवाना है। तो कोई भी चीज कर दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं भाई, हम भगवान के दर्शन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो साहब एकदम पूरा एनर्जी में आ गए। उसके बाद गुरु ने कहा जाओ एक बांस की टोकरी लो, उसके बाद जाओ उसमें जो है नदी से पानी लेके आओ। ठीक है, तो बांस की टोकरी सब उठाए, उठाने के बाद सब डाउन हो गए, ऐसे हो गए कि भैया बांस की टोकरिया में तो पनिया आता ही नहीं है, तो हम कैसे लाएंगे नदी से पानी। तो गुरु ने कहा कि अगर मैं कहा हूं कि बांस की टोकरी में पानी आएगा, तो पानी आएगा जरूर, आप जाइए पानी को लेकर आइए। तो सभी से जबरदस्ती गए, मतलब कि नहीं जा रहे थे फिर भी गए कि चलो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। अब भाई बांस की टोकरी में आपको पता होगा छेद रहता है दुनिया भर का, पानी उठाएंगे नीचे छन जाएगा, पानी उठाएंगे नीचे छन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो वो सभी लोग ऐसे कर रहे थे, मतलब दिन भर बीत गया, 10 शिष्य पानी डाल रहे थे, नीचे छन जाता था, पानी डाल रहे थे, नीचे छन जाता था। समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या हुआ, जब उसमें से 5 शिष्य गुरु जो था उसको गाली देने लगे, मतलब कहें गुरु पागल है, बेकार है, उसको कुछ नहीं आता, कुछ समझाता नहीं है, मतलब उसको कोई ढंग नहीं है, सिर्फ जो है प्रायोगिक चीजें समझाता है, इसमें कोई लाभ नहीं है, ये अच्छे से पढ़ाता नहीं है। बताओ पागल तो है कि नहीं। बांस की टोकरी में कहीं पानी आता है? आता है भाई, हम बताएंगे अभी ना। तो वो लोग बुरा भला कह के चले गए। इसमें उनका क्या था, गुरु के ऊपर विश्वास नहीं था। गुरु के ऊपर अगर उसका विश्वास रहता तो वो शिक्षा अच्छे से ग्रहण किए होते और पानी लेकर आते टोकरी में। समझ में आ गई बात। अब वो 5 लोग चले गए, बचे 5 लोग। अब जो 5 लोग बचे थे उन्होंने भी ऐसे डिसाइड किया, वो लोग भी पानी भरते रहे। शाम हो गई। शाम होने के बाद उसमें से 4 लोग और चले गए। 4 लोग चले गए बुरा भला कह के गुरु को। अब बचा एक जो था वो बहुत ज़्यादा विश्वासी था। वो जो है गुरु के पास बहुत ज़्यादा विश्वास करता था गुरु के ऊपर कि अगर मेरे गुरु जी कहे हैं इस टोकरी में पानी आएगा तो पानी आएगा। अब कैसे आएगा, इसको मैं लाऊंगा। वो रात भर ऐसे करता रहा। उसके बाद जो टोकरी थी उसको ऐसे जमीन में धंसा दिया, मतलब पानी ऊपर रहता है नदी के अंदर, उसको धंसा दिया मिट्टी में धंसाया। उसके बाद रात भर वहीं बैठा रहा। बैठने से पानी इधर उधर आया गया, आने जाने के बाद उस पर रेत जम गई, मतलब नदी की जो मिट्टियां रहती, जो शैवाल, जो कुछ भी रहते हैं, वो सभी चीजें उस पर जम गई। जमने के बाद जब सुबह हुई तो वो सुबह उठा, उसके बाद जब उठाया टोकरी को तो टोकरी में पानी आ गया। अब लेके दौड़ते आए, कहा गुरुजी मैं तो पानी ला दिया, मैं अब देखिए गुरु के दर्शन करवाइए भगवान के, मैं तो पानी ला दिया। अब इसमें आप लोग क्या देखिए कि उस शिष्य का गुरु के प्रति कितना अच्छा विश्वास था, बहुत ही अच्छी लगन थी, इस वजह से वह पानी लाया कि नहीं आया। भाई टोकरी अगर रख दो नदी में, आप एक दिन रात के लिए छोड़ दो, उस पर मिट्टी जम जाएगी, बालू जम जाएगा, और उठाओगे तो पानी आएगा कि नहीं आएगा, पक्का आएगा। उस पर मिट्टी शैवाल सब कुछ जम गए अच्छे से, तो उसके बाद उसमें पानी आ गया। अब देखो, जब पानी ऐसा आ गया, आने के बाद वो दिखाया तो गुरु ने कहा और सभी लोग कहाँ हैं? तो बोले गुरुजी आपको जो शिष्य थे गुरुकुल वाले वो सभी आपको बुरा भला कह करके
भाग गए। वो कह रहे थे गुरु पागल है, गुरु को कुछ आता नहीं है, ना ही तो वह कुछ सिखाता है। हम तो बोले आप कैसे रुक गए? तो बोला हमें आपके ऊपर विश्वास था कि अगर आप कहे हैं टोकरी में पानी आएगा तो बाबू रे टोकरी में पानी आएगा, तो हम यही सीख गए कि हमें टोकरी में पानी लाना है चाहे जैसे आए वो। तो हम दिमाग यही लगाए और पानी आ गया। हमें आपके ऊपर विश्वास था, भगवान के दर्शन करवाइए। तो उन्होंने कहा गुरु ने कि जिस प्रकार तुम्हारा ये आस्था है, विश्वास है, वो विश्वास रूपी तुम्हारे भगवान के दर्शन तुमने किए। अगर आप विश्वास से कोई चीज काम कर ले जाते हो तो भगवान के दर्शन के समान होता है। तो आपको यही मैं बताना चाहता था कि अगर हमारा परिश्रम, हमारी सफलता, हमारा परिश्रम और हमारा जो है लगन, ठीक है, और जो हमारा अगर विश्वास है तो हम किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोई भी दुनिया का काम हो, विश्वास हमारा है कि हम ये कर ले जाएंगे तो हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसीलिए आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपको गुरु को के ऊपर विश्वास करना होगा, या आप अपने आप को जो विश्वास होता है वो खुद से आता है, खुद से भी विश्वास करना होगा गुरु के ऊपर। अगर अच्छा गुरु है, आपको अच्छी डायरेक्शन दे रहा है, अच्छे तरीके से समझा रहा है, तो आपको अच्छे तरीके से उसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ में आ गई बातें? आपको यही मैं समझाना चाहता था कि आपका विश्वास भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अभी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस अच्छे से संघर्ष करिए, अच्छे से लगे रहिए अपने काम में। भले थोड़ा दिन से असफलता मिले तो इससे कभी डगमगाना मत, क्योंकि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। पहले हमें असफलता मिल रही है तो ये जरूरी नहीं कि हम असफलता बाद में पाएं, हमें सफलता मिल सकती है। समझ में आ गई बात? तो आपको यही बताना चाहते हैं कि लगा दो आग पानी में खुरपाती हो तो वैसे हो, लगा दो आग पानी में खुरपाती हो तो वैसे हो, मिटा दो उस बाप की गरीबी जमानी हो तो वैसी हो। ठीक है, और एक चीज और बता देना चाहते हैं, मुश्किलों से भागकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए। आपको पता होगा जो चींटी है अपने खाने को लेकर के बार बार दीवार पे चढ़ती है, उतरती है, चढ़ती है, उतरती है, गिरती है, लेकिन एक कंडीशन बाबू ऐसी आती है कि वो चींटी चढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास था हम खाने को लेकर चढ़ जाएंगे। उसके जो है उसका विश्वास था, उसकी लगन थी, उसकी आस्था थी कि हम जो है खाने को लेकर चढ़ जाएंगे, और संघर्ष था। समझ में आ गई बात? तो हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए किसी भी चीज पर अच्छे तरीके से। अगर वो सही है तो उस पर विश्वास करना चाहिए और अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए, चाहे सवाल लगाने में हो, चाहे किसी चीज को याद करने में हो, चाहे जिस चीज में हो, आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए और आपका संघर्ष हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। अगर आप इस सब चीजों को अच्छे तरीके से करते हो, आपको दुनिया की कोई ताकत जो है कामयाब होने से कभी भी रोक नहीं सकती। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आई होंगी कि हमने क्या आपको समझा रखा है। समझ में आ गई बात? तो मैं अपनी वाणी को बैंड अप करूंगा इसी शब्द को कहते हुए एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अभी तो चिड़ियों का चहचहाना बाकी है, अभी तो चिड़ियों का चहचहाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल मिलना बाकी है, अभी तो चिड़ियों का चहचहाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल मिलना बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों बाय बाय, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। हम आपके जो सिलेबस वाइज है चीज़ें, उस चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।